हम पहुंच चुके हैं धुंबारी। यहाँ रहते हैं मेरे हस्बैंड के जेठी, उनका ससुराल है, तो हम आ रखे हैं जेठी के घर। और यहाँ का ब्लॉग मैंने आपको कभी पहले बनाया नहीं। इससे पहले मैं बनाती थी, तो जब मैं नवंबर दिसंबर में जा रखी थी दिल्ली, तो उस टाइम हम यहाँ आए थे, क्योंकि हमें अचानक आना पड़ा उस टाइम घर, क्योंकि जो ताऊ जी है मतलब जेठी के हस्बैंड, वो अचानक से एक्सपायर हो गए थे। तो इस चक्कर में मैंने उस टाइम यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। और अब आज बनाऊंगी। आज उनकी यहाँ मतलब उनको 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो इस चक्कर में हम आज फिर आए हैं, तो आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और ये देखो, ये है ढूंगबाड़ी उधर स्टेशन। और ये जो रास्ता है ना, यहाँ जहाँ मैं आई हूँ, यहाँ नीचे वो जाते हैं पानी के लिए, तो यहाँ से बहुत नीचे है वो पानी का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं भी जा रखी हूँ एक बार, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है वो। और यहाँ से ये देखो, हमने सीधा इसके आगे जाना है जहाँ कुट्टू जा रही है। तो पहले यहाँ पे ये नहीं बना हुआ था, ये खाली था, तो यहाँ पे हम गाड़ी लेकर आ जाते थे। पूरा खुला था तो अच्छा भी लगता था। अभी दोनों जगह ये चीज़ बन गई। और देखो, यहाँ से आना है ऊपर, एक रास्ता नीचे भी है, लेकिन हम ऊपर ही साइड से आए इस बार, तो इसलिए हम इधर से ही जाएंगे। और एक घर यहाँ पे है, यहाँ पे चक्की भी है नीचे, और ऊपर ये उनका घर है। डुंगबाड़ी में घर बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और रहने वाले सिर्फ 3-4 घरों में। और यहाँ पे जेठी के घर पहुँच के खाना वाना खा के हम लोग बाहर बैठे हुए थे सबके सब। और ये रहा पूरा जेठी का घर। जैसे कि मैंने बताया था कि हम ताऊ जी के मतलब 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 पिंड बोलते हैं उसको, और उसमें पहुंचे थे। तो दिन में हमने खाना वाना खाया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अब जाकर बनाऊंगी। तो ये सारा है, यहीं पे उनकी पूजा वगैरह हुई थी आज, जो भी होता है। और यहाँ पे और भात दाल बना था, खीर बनी थी, और सब कुछ बच रखा है, ये देखो। और अब धुलने हैं बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। और यहाँ थोड़ा पानी की भी किल्लत हो रही है, आजकल सारे गाँव में पानी की किल्लत हो रही है। तो देखो, यहाँ पे भी पानी वानी भर रखा है पहले से ही। तो छपिंड में कुछ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। तो हम लोग पहुँचे थे लेट तो इस चक्कर में सब कुछ हो चुका था। उस टाइम कितनों ने खाना भी खा लिया था, तो हमने फिर खाना वाना खाया, फिर हम लोग सो गए। फिर अभी बाहर पे हमने चाय वाय पी। तो बस आपको धीरे धीरे अब मैं दिखाऊंगी वहाँ का, मतलब इस गांव का, और बाकी और सबसे भी आपको धीरे धीरे मिलाऊंगी। अभी मैंने जानबूझकर पहले ब्लॉग नहीं बनाया था, तो अब जाकर मैं आराम से बनाऊंगी। हमारे ताई जी का यानी जेठी का घर। और ये देखो, हम यहाँ पहुँच चुके थे, और अभी अभी हम लोग जा रहे हैं अब ताई जी के साथ ऊपर। ताई जी जा रही घास काटने। और ये रही बुआ, मतलब जेठी की ननद, और ये रहे भैया मम्मी, और ये है ताई जी। और हम चलते हैं ऊपर। और ये देखो, ये है बुड्ढी पहाड़ी महिला, काम करने वाली महिला, नीचे से चढ़ी और ऊपर पेड़ में पहुंच जाएगी महिला। हाँ, इस महिला को देखो, कैसे जा रही है पेड़ में। आराम से जाना। हाँ, और वो जा रहे हैं ऊपर घास काटने। और ये देखो घास कैसे गिर रहा है नीचे। और ये रहा बुड्ढी का घर। और यहाँ पे बाकी ज़्यादा तो है नहीं, ये भी है एक घर, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। और इधर देखो सूर्य देव जी। और ये रही यहाँ पे जेठी, चाची, गांव की चाची और मम्मी। और ऊपर है इनका मंदिर, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ये है मंदिर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको मंदिर हल्का सा। पहले हम लोग यहीं ऊपर जा रहे थे, तो अब घास यहीं पे मिल गया, तो इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। और ये देखो, यही है वो पूरा रास्ता यहाँ से नीचे आने का। तो जब यहाँ पे मोना की शादी हुई थी, यानी जेठी की बेटी की, तो उस समय तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, पिछले मई में उसकी शादी हुई थी। तो हम लोग इसी रास्ते से ऊपर ठीक मंदिर लेके गए थे उसको, और फिर वहाँ से उसकी विदाई हुई थी। के भी दर्शन हो रहे होंगे शाम के टाइम, यानी सनसेट हो रहा है।
ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखो आप ये कुछ कुछ गांव। तो जो जेठी है उनको मैं ताई इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो भी ढोंडियाल है और मैं भी ढोंडियाल हूँ। ढूंगबाड़ी के वो ढोंडियाल हैं और इसलिए मैं वो मुझे लड़की ही समझते हैं, बहू नहीं समझते। तो आज जैसे ताऊ जी की छपिंड थी तो उसमें उन्होंने मुझे भी टीका लगाया, बेटी मान के। मोना की शादी में भी उन्होंने मुझे भी बेटी की तरह सब कुछ दिया। और ये देखो बुड्ढी लगी हुई है वहाँ ऊपर घास काटने पे। तो बुड्ढी और ये चाची ये इसी गांव के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है बात बात करके। और बुड्ढी लगी हुई है पूरा घास काटने पे। अब आई बुड्ढी नीचे। और अब ताई और चाची सब गए घास समेट, जो घास फैलाया था बुड्ढी ने उस घास को समेटने। ये अब घास को बनाया जा रहा है और इसको ले जाएंगे अब गाय के लिए। तो देखो इस तरीके से पेड़ से घास काटा जाता है और उसके बाद नीचे आके इसके डंडे हटाए जाते हैं और पत्ते पत्ते ले जाए जाते हैं। अब ये देखो, अच्छा सब काट दिए ना। और ये देखो ढूंगबाड़ी में है, मैंने बताया था ना बहुत कम घर, तो एक घर उधर है एक घर वो रहा। तो सब लोग ये इधर उधर रहते हैं, घर पे कोई भी नहीं रहता। और एक घर जो पुराना मैंने पीछे से दिखाया था ये है, इसमें भी कोई नहीं रहता। और ये घर तो देखो कैसे हो भी रखा है, उजड़ सा गया। और ये है संजू बुड्ढी का घर। आहा हवा चली मस्तानी। गांव में तो फिर भी हवा चल रही है और वहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, इतनी गर्मी हो रही है भयंकर वाली। वो अनार का पेड़, छोटे छोटे अनार, ये देखो कितने अच्छे अच्छे लग रहे। ये रहे छोटे छोटे अनार के पेड़। ये रहा अनार के बगल में आम। आ से अनार, बड़े आ से आम। और ये देखो छोटे छोटे आम भी आ रखे कहीं कहीं पे। वो देखो छोटे छोटे से दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे से। ये देखो चले गए 3 घसेरी। और ये है दादी। यहाँ पे बाहर पे रोटी, क्योंकि बाहर पे हवा चल रही है बहुत ही अच्छी और सबके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। तो ये देखो अभी हमारी बाहर पे रोटी बन रही थी और बाहर पे हम लोग अब खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और इस चक्कर में बाहर में जो खाने का मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। और ये देखो यहाँ पे हमारे फ्राइड राइस भी बिल्कुल तैयार हो रखे हैं, सब्जी वगैरह। और भैया लोग सबके सब आराम से खाना खा रहे हैं बाहर पे बैठ के। और ये देखो यहाँ पे रोटी भी बन रही है। कौन? 3 बंदर भी यहाँ पे पधार चुके हैं। कैसा लग रहे हो? बहुत कम दिख रही हाँ शक्ल। आप बोलो हेलो। टकला दिख रहा है, टकला। हाँ टकला तो साफ दिख रहा है। रात का सुहाना मौसम ऊपर तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो रखा है, लेकिन यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ बैठे बैठे। तो बाहर बैठ के जो मज़ा आ रहा है खाने खाने का। और रोटी भी हमारी पूरी बन चुकी है, तो बस अभी धीरे धीरे सबके सब खा रहे तो हम भी खाते हैं अब। और ताई यहाँ पे खाना दे रही है इधर उधर सबको, तो इसलिए ताई यहाँ बीच में बैठ गई।
ध्रुव को भूख लग गई। ओहो, नहा के आती है ना नींद, तो ज्यादा नहा गया आज है। देखो हमारा भी खाना आ चुका है, इसमें तो खीर खाली, फ्राइड राइस, और सबके सब बैठे हुए खाना खाने के लिए। कुछ कुछ ने खा लिया, कुछ कुछ हम खाएंगे। बुआ लोगों ने खा लिया विद फैमिली, और हम लोग खाएंगे अब धीरे धीरे। भैया चलो प्रणाम, बाय। और हम लोग अब इस सुंदर से गांव से जा रहे हैं ताई और को मिलके, और ताई हमें नीचे तक आ रही है छोड़ने के लिए, और बस उसके बाद हम जाएंगे सतपुली वापस। ये देखो सुबह सुबह अभी 9:45 हो रहे हैं, और सुबह 7 बजे ही गांव में धूप आ जाती है, तो इस टाइम भी बहुत तेज़ धूप है। और आपने देखा होगा हम ऊपर वाले रास्ते से आए थे, मतलब मैंने दिखाया नहीं था, बट हम इस ऊपर वाले रास्ते से आए थे। ये ऊपर जितना जितना मैं आपको दिखा रही इधर ऊपर से आए थे, और अब जाते वक्त हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। मतलब इधर किसी एक के घर होके, जो चाची मैंने आपको कल दिखाई थी उनके घर से होके जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ से नीचे तक जाने में थोड़ा शॉर्टकट है, ऊपर से थोड़ा दूर है, तो इसलिए हम यहाँ से जाते हैं। बाय बाय कर दे दादी को। चलो बाय, ठीक है, बाय करो। सतपुली परसों से अपना पूरा टूर ख़त्म करके आज हम घर पहुंच चुके हैं, और हम लेके गए थे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी, और इसकी बैटरी देखोगे तो अभी भी 43 या 44 पे चल रही है। तो परसों से हम इसको लेके गए थे, और परसों हमने 100% पूरा चार्ज किया था। तो परसों से हम कितने दूर दूर घूमे। पहले यहाँ से वीणा गांव गए, वहाँ से सिलत, सिलत से वापस ढूंगबाड़ी, ढूंगबाड़ी से वापस सतपुली, और लंबा लंबा रूट। और तब भी हमारी गाड़ी की जो चार्जिंग पावर बची है वो बची है 43 लगा लो, और 44 अभी भी इतना बचा हुआ है, यानी ये गाड़ी पहाड़ों के लिए भी बेस्ट है। और देखो हम पहुंच चुके हैं अब सतपुली, और ये देखो ये रहा सतपुली। और ढलान में ये चार्ज भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा वो वाला भी प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव चीज़ है इसमें, ये सही है। बाकी तो जैसे हमें परसों सिलत जब हम पहुँचे तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि चल पाएगी नहीं चल पाएगी इतनी, लेकिन ये चली गई इतनी, और एवरेज वगैरह सब इसका बेस्ट है। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, और आपको मेरी शक्ल सूरत दिख रही होगी। 2 दिन से गांव घूम के क्या हालत हो चुकी है, हमें नहाने के लिए पानी वानी भी नहीं मिला। तो अब घर पहुंच चुके हैं हम 12:30-1 बजे करीबन, और अब हम नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जाकर ही फ्रेश होकर आपको एक चीज़ दिखा। तो गाँव में देखो मेरा किस तरीके से रिएक्शन हो जाता है, पानी पूरे दाने दाने हो जाते हैं मेरे मुँह पर। तो अभी अब उनको हटाऊँगी धीरे धीरे। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।